ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव। मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की मासिक शिवरात्रि है। ये कोई साधारण शिवरात्रि नहीं है, क्योंकि इस शिवरात्रि के साथ बन रहा है शनिवार का पावन संयोग। शिवरात्रि और शनिवार का यह मिलन जीवन के बड़े से बड़े कष्टों और शनि दोषों को मिटाने वाला माना जाता है। तो ऐसे पावन अवसर पर हम आज आपको ले चलेंगे उस काल में जब स्वयं शनि देव ने अपने आराध्य देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी घोर और कठिन तपस्या की थी जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठे थे। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है मासिक शिवरात्रि पर हर दुख से मुक्ति का महारहस्य। अगर आज आपने ये कथा पूरे भाव से सुन ली तो आपके जीवन के हर तरह के डर, बीमारी और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए दिल से बोलिए जय भोलेनाथ और शुरू करते हैं आज की यह महान कथा। कथा शुरू होती है उस समय से जब शनिदेव का जन्म हुआ था। शनिदेव सूर्य देव और माता छाया के पुत्र हैं। जब शनिदेव अपनी माता के गर्भ में थे, तब माता छाया ने भगवान शिव की इतनी कठिन तपस्या की थी कि सूर्य के तेज और धूप के कारण गर्भ में पले शिशु का रंग बिल्कुल काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके काले रंग को देखकर पिता सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। माता छाया और बालक शनि को महल से दूर एक वन में रहना पड़ा। बालक शनि ने बचपन से ही देखा कि उनकी माता हमेशा आंसू बहाती थी और हमेशा महादेव की भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन बालक शनि ने अपनी माता से पूछा, माता, आप दिन रात जिनकी पूजा करती हैं, वह कौन है और हमारे इस दुख को दूर क्यों नहीं करते? माता छाया ने शनिदेव के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, वह देवों के देव महादेव है। वह कैलाश पर रहते हैं। वह इतने भोले हैं कि अगर कोई सच्चा भक्त उन्हें एक लोटा जल भी चढ़ाए तो वह उसके सारे दुख हर लेते हैं। अगर तुम्हें इस संसार में सम्मान चाहिए, अगर तुम्हें अपना अधिकार चाहिए, तो सिर्फ महादेव ही हैं जो तुम्हें वह सब दे सकते हैं। माता के यह शब्द बालक शनि के दिल में उतर गए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि महादेव को प्रसन्न करके ही लौटेंगे। शनिदेव ने अपनी माता के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर निकल पड़े काशी नगरी की तरफ। काशी जो महादेव के त्रिशूल पर बसी है, जहाँ की मिट्टी का कण कण शिवमय है। शनिदेव वहाँ पहुँचे। उन्होंने एक शांत स्थान चुना जहाँ कोई उन्हें परेशान न करे। उन्होंने वहाँ मिट्टी से एक सुंदर शिवलिंग बनाया। भक्तों, ध्यान से सुनिए। यहाँ से शनिदेव की ऐसी तपस्या शुरू हुई जिसे देखकर देवता भी हैरान रह गए। शनिदेव ने पहले कुछ महीने सिर्फ फूल और पत्ते खाकर तपस्या की। उनका एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे समय बीतता गया। कड़ी गर्मी आई, झुलसाने वाली धूप आई, हाड़ कंपाने वाली ठंड आई और भयानक बरसात आई। लेकिन शनिदेव अपने स्थान से ठस के मस नहीं हुए। उन्होंने अन्न और जल दोनों का पूरी तरह त्याग कर दिया। वह सिर्फ हवा के सहारे जीने लगे। उनका शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन उनके चेहरे पर शिव भक्ति का तेज चमक रहा था। देखते ही देखते शनिदेव की तपस्या को वर्षों बीत गए। उनके भीतर से एक ऐसी तप अग्नि निकलने लगी जिससे स्वर्ग लोक का सिंहासन डोलने लगा। देवराज इंद्र घबरा गए कि यह बालक कौन है जो ऐसी घोर तपस्या कर रहा है। क्या यह स्वर्ग का राज्य छीनना चाहता है? इंद्रदेव ने शनिदेव की तपस्या भंग करने के लिए कई अप्सराओं को भेजा। भयानक आंधी और तूफान चलाई, लेकिन शनिदेव का ध्यान
तो महादेव के चरणों में जम चुका था। उन्हें संसार की किसी भी चीज का होश नहीं था। अंत में भक्तों के प्रति दयालु रहने वाले महादेव का आसन डोला। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक जिसे संसार ने ठुकरा दिया, वह उनके प्रेम से अपना सब कुछ त्याग चुका है। महादेव का दिल पिघल गया। कैलाश से एक महान दिव्य प्रकाश निकला और सीधे काशी के उस वन में पहुंच गया जहां शनि देव बैठे थे। एक दिव्य सुगंध हवा में घुल गई। शनि देव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके सामने साक्षात नंदी पर सवार, गले में सर्प, सिर पर गंगा और हाथों में डमरू लिए भोलेनाथ खड़े थे। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी इस घोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? शनि देव की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और रुदे गले से कहा, हे प्रभु, मुझे ना तो स्वर्ग का सुख चाहिए, ना राजमहल चाहिए। मुझे बस मेरी माता के अपमान का न्याय चाहिए। मेरे पिता ने मुझे ठुकराया। मुझे ऐसा पद दीजिए कि संसार में कोई किसी के साथ अन्याय ना कर सके। महादेव ने शनि देव को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, पुत्र शनि, आज से तुम नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह कहलाओगे। तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा। तुम संसार के न्यायाधीश बनोगे। देवता हो, मनुष्य हो या असुर, तुम सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल दोगे। जो जैसा कर्म करेगा, तुम उसे वैसा ही दंड या पुरस्कार दोगे। तुम्हारी क्रूर दृष्टि से पापी कभी बच नहीं पाएंगे। महादेव ने एक और सबसे बड़ी बात कही, ध्यान से सुनिए भक्तों। महादेव ने कहा, जो मनुष्य सच्चा और ईमानदारी का जीवन जिएगा और जो मेरी पूजा करेगा, तुम उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखोगे और कभी उसे कष्ट नहीं दोगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह थी कहानी कि कैसे एक सच्चा भक्त अपनी भक्ति के बल पर संसार का सबसे बड़ा न्यायाधीश बन गया। शनिदेव क्रूर नहीं है, वह सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। इसीलिए हमेशा शनिवार के दिन आप सभी से निवेदन है कि सुबह या शाम को शिव मंदिर जरूर जाएं। एक लोटा जल में थोड़े काले तिल डालकर शिव जी को चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव और भोलेनाथ दोनों की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। आपको आज की यह पौराणिक कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जय भोलेनाथ या जय शनिदेव लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।